Hello everyone, I am Priyanshu Kumar, your maths mentor। तो हम लोग सेट देख रहे थे। इससे पहले हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.2 किया और टाइप्स ऑफ सेट्स देखें। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने डेफिनेशंस देखा, एक्सरसाइज 1.1 किया और आज हम लोग देखेंगे सबसेट्स एंड इंटरवल्स के बारे में। तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इस सेट में। तो हम लोग शुरू करते हैं इसको और आई होप आप एक्सरसाइज 1.2 को आप अच्छे से समझ गए होंगे और प्रैक्टिस कर लिए होंगे। तो हम आज के लेक्चर को चालू करते हैं। सबसेट और इंटरवल्स, ये दो मेजर सब टॉपिक रहेगी सेट के आज के लेक्चर में। ठीक है, तो सबसेट क्या होता है? नाम से पता चल रहा होगा, सबसेट है कि नहीं, मतलब सेट के अंदर का ही कुछ बात हो रहा है, सबसेट। ठीक, तो सबसेट होता क्या है? तो जो उसके नाम है सबसेट, सब और सेट अगर हम इसको अलग अलग तोड़ें तो इसके जो वर्ड है उसी में एक बात क्लियर हो जाती है कि सबसेट का मतलब होता क्या है। तो सबसेट क्या होता है, अगर इसका डेफिनेशन देखें तो ए सेट ए, एक सेट ए को सबसेट कहेंगे बी का। ए सेट ए इज सेड टू बी ए सबसेट ऑफ सेट बी if every element of A is also an element of B। मतलब कि जैसे कि हम लिख दें 1 2 3 अगर हमारा सेट A है और एक हम सेट ले रहे हैं B जिसमें कि हमारा 1 है, तो ये जो B होगा वो सबसेट हो जाएगा A का। ये जो ऐसे मैंने लिखा है थोड़ा सा C के जैसा है, लेकिन ऐसे स्ट्रेट जैसा है और फिर थोड़ा सा कर्व, इस तरीके का हम लिखते हैं सबसेट को। ये सबसेट का सिंबल है, सिंपल या फिर रिप्रेजेंटेशन ऑफ सबसेट। तो ये क्यों हो गया? बी को, इधर वाले को जो लेफ्ट साइड में है उसको कहते हैं बी, जो है वो सबसेट है ए का। इसको कहेंगे क्या? बी इज, ये जब लिख दिए तो इसका मतलब क्या है? बी इज ए सबसेट ऑफ ए। तो ये क्यों है बी सबसेट ए का? क्योंकि बी में जो एलिमेंट है वो ए में था। ठीक है, तो इसीलिए बी जो है वो सबसेट है ए का। ये इसका डेफिनेशन है कि ए इज सेड टू बी। अच्छा, इसमें उल्टा लिखा हुआ है, सबसेट मतलब ए इसको कह दिया, बी इसको कह दिया है, लेकिन अगर हम ऐसे लिखें ए को 1 2 3 और बी को 1, तो बी हमारा सबसेट हो जाएगा ए का। ठीक है, तो A is said to be subset of B if every element of A is also an element of B। ठीक है, अगर यहाँ पे कोई ऐसा C लिख देता, 1 3 और 5 कर देता, तो क्या C सबसेट होता A का? तो नहीं हो पाता, क्योंकि एवरी एलिमेंट, सारे ही एलिमेंट जो हो वो हमारे A में भी होने चाहिए। तो यहाँ पे 1 और 3 तो है, लेकिन 5 दूसरा है, तो इसीलिए C जो होगा, C जो सेट है, सेट सबसेट भी क्या होता है कि एक सेट ही होता है। ठीक है ना, तो ए सेट ए, एक सेट ए को हम सबसेट कह सकते हैं, तो वो भी एक सेट होता है। तो उसके सारे एलिमेंट्स, तो इसके सारे एलिमेंट्स तो नहीं है। ठीक है, यहाँ पे 3 जो है, C के जो एलिमेंट है 5, वो हमारे ए में नहीं है, तो C जो होगा वो सबसेट नहीं होगा ए का। ठीक है, तो सारे ही एलिमेंट्स जो होने चाहिए वो होने चाहिए, तब जाकर के वो सबसेट कहला पाएगा। तो इसको और भी अदर एग्जांपल से हम समझेंगे। इसको अगर आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम क्रिएट करना चाहें कि टोटल आखिर सबसेट कितना हो सकता है, ठीक, कि अगर हम ऐसे लिखना चाहें कि फाइंड ऑल द सबसेट्स ऑफ समथिंग। ठीक, जैसे हमने ऐसे लिखा कि सेट बी को ही लिख दिया। ठीक है, ओके, सेट बी को ही हमने ऐसे लिख दिया कि बी, हमारे बी में 1 2 ऐसे 3 एलिमेंट्स हैं, और इसका बोला कि फाइंड ऑल द सबसेट्स ऑफ, फाइंड ऑल सबसेट्स ऑफ बी, बी सेट के सारे सबसेट फाइंड करो। तो हमने
डेफिनेशन में एक देखा था एम्प्टी सेट, तो एम्प्टी सेट भी क्या होता है ना कि सबसेट होता है। ठीक है, एम्प्टी सेट भी क्या होता है कि सबसेट होता है, वो हर एक सेट का सबसेट होता है क्योंकि उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता है। एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो हम क्या लिख सकते हैं, बी के सबसेट्स क्या क्या हो सकते हैं? अगर हम देखें तो बी के सबसेट्स हो सकते हैं हमारे, एक तो एम्प्टी सेट हो गया, दूसरा क्या हो जाएगा, केवल उसमें एलिमेंट 1 हो, वो भी एक सेट होगा, और ऐसा कोई हो सेट जिसमें कि 1 और 2 हो, ऐसा कोई हो सेट जिसमें कि 1 और 3 हो, ऐसा कोई हो सेट जिसमें कि 2 और 3 हो। ठीक है, और कोई कॉम्बिनेशन बच गया क्या? कॉम्बिनेशन का मतलब ये नहीं कहना है कि 1 2 है तो 2 1 भी हो, क्योंकि वो दोनों तो सेम ही सेट होते हैं, है ना। तो अलग अलग एलिमेंट वाले हम कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं। तो 1 2 1 3, 1 से सारे ही हो गए। ठीक है, तो 1 3 2 3, ठीक है, सारा हो गया। 1 2 3 4 5, और बताइए क्या हो सकता है? 3 1 नहीं हुआ, हो गया 2 1, 1 2 हो गया है, 1 3 हो गया है, 3 2 हो गया है, 2 1 और 3 1 भी हो गया है। ठीक है, 1 2 3। अब हम अच्छा एक एक एलिमेंट वाला छूट गया है, 1 लिखे, 2 लिखना छूट गया, 3। तो अगर सेट एक ऐसा सेट है जिसमें कि सिर्फ एलिमेंट 2 है तो वो भी क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा बी का। इसी तरीके से और एक बच गया 1 2 3, ये भी तो सबसेट है वन इस सेट बी का 1 2 3 जिसमें कि एलिमेंट है, क्योंकि हमारा डेफिनेशन बस क्या है कि जितने भी एलिमेंट हों, ठीक है, एवरी एलिमेंट जो ए के हों वो बी के भी होने चाहिए, बस यही कह रहा है। तो जो सेम सेट होता है वो खुद का भी सबसेट होता है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ठीक है, तो यहाँ पे इसके कितने सारे सबसेट्स हो गए इस बी सेट के, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पे हमको 8 सबसेट मिल गए, और हम एक्चुअली ये बता भी सकते हैं कि कितना सबसेट हो सकता है किस सेट का, अगर हमको ये पता है कि उसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो जैसे कि आप इसका हमको क्या, अगर इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऐसे लिखते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी कितने थे, 3 थे, 1 2 और 3 इसमें थे, तो इसमें 3 एलिमेंट थे। तो इसके हमारे पास नंबर ऑफ सबसेट्स कितने बने, सेट्स ऑफ बी, ये हमारे पास कितने बने हैं, तो ये बने हैं हमको नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ बी बने हैं 8, है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 सारे ही पॉसिबल हमने बना लिए। ठीक है, चलिए तो मैं ठीक है, एक सेकेंड, मैं पेज ऐड करना चाह रहा था। ओके, ये कुछ और भूल गया, कोई बात नहीं, चलिए तो हम वहीं पे चलते हैं फिर से। ठीक है, तो ये हमने अभी देखा, अगर हमारे पास एलिमेंट्स, आप इसको एक बार लिख लो। ठीक है, अगर हमारे पास एलिमेंट, अगर 2 एलिमेंट हो, ठीक है, या फिर हम नीचे भी देख सकते हैं इसको कि अगर हमारे पास 2 एलिमेंट हो तो हम क्या क्या इसको बना सकते हैं। ठीक है, जैसे कि इधर देखते हैं कि अगर हमारे पास 2 एलिमेंट हैं, ऐसे सेट कोई और है, सी सेट है, इसमें अगर हमारे पास 2 एलिमेंट हैं तो इसका आप बताइए कि कितने सारे इसके सबसेट्स बन सकते हैं। तो एक तो एम्प्टी सेट हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा जिसमें कि एक एक एलिमेंट हो 1 और 2, और इसके बाद क्या हो सकता है 1 2, यही हो सकता है, इसके अलावा तो और कोई भी नहीं बन सकता है। तो इस जो सी सेट है इसमें कितने एलिमेंट हैं, 2 एलिमेंट है, 1 और 2, और इसके नंबर ऑफ
सबसेट्स कितने निकले हमको, ये 4 निकले। 3 एलिमेंट थे तो 8 निकले थे। अगर हमारे पास एक एलिमेंट हो, मान लिया कि इसमें एलिमेंट एक ही है, 5 है बस, तो इसके कितने सबसेट बन पाएंगे, नंबर ऑफ सबसेट जो देखेंगे, एक तो एम्प्टी सेट बनेगा सबका, और दूसरा सिर्फ हमारे पास 5 ही बन पाएगा, ऐसा सेट जिसमें कि सिर्फ 5 एलिमेंट है। तो इसके हमको नंबर ऑफ सबसेट्स कितने बन गए, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ D इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो अगर हम ऑब्जर्व करें कि D में एक था एलिमेंट तो उसके सबसेट हमारे 2 बने, C में 2 हमारे पास एलिमेंट था तो इसके 4 सबसेट बन गए, और हमने B देखा तो B के हमारे पास 3 एलिमेंट थे तो उसके हमारे पास 8 सबसेट बन गए। तो कुछ आपको पैटर्न फॉलो हो रहा है क्या, कुछ पैटर्न आपको दिख रहा है क्या? एक एलिमेंट वाले सेट के हमारे पास 2 सबसेट बन सकते हैं, 2 एलिमेंट वाले हमारे पास सेट के 4 सबसेट्स हो सकते हैं, उसके बाद 3 एलिमेंट वाले हमारे पास सेट के 8 सबसेट्स हो सकते हैं। तो आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि हमारे पास नंबर ऑफ सबसेट्स जो हैं वो होते हैं 2 के पावर n, है कि नहीं? अगर जहां पे कि n क्या है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन दी सेट, उस सेट में कितने एलिमेंट है उसके अकॉर्डिंग, जैसे कि हमारे पास सेट में एक नंबर था, एक एलिमेंट था तो 2 थे हमारे सबसेट। ठीक है, हमारे पास 2 एलिमेंट था सेट में तो हमारे पास 4 हो गए 2 का पावर 2, और 3 था तो 2 का पावर 3, 8 हो गए हमारे पास सबसेट यहाँ पे। ठीक है, तो ये एक फॉर्मूला होता है, आप इसको याद रखें, इसको आप लिख लें जरूर, ये इंपॉर्टेंट है हमारे पास। ये ज्यादातर हमको यूज होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, और कभी कभी सीबीएसई में भी इससे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो हमने देख लिया कि सिंबल्स क्या है इस सबसेट को रिप्रेजेंट करने का, ए इज ए सबसेट ऑफ बी। ठीक है, तो हमारे पास जितने भी एलिमेंट हमारे पास ए में हैं वे सारे ही एलिमेंट बी में होने चाहिए, तब हमारा ए जो हो जाएगा वो सबसेट हो जाएगा बी का। तो इसको मैथमेटिकली अगर हम लिखें तो क्या लिखते हैं कि अगर ए एलिमेंट है हमारा सेट ए का, और वो इंप्लाई कर रहा है, वो बता रहा है कि वो ए जो है बी का भी एलिमेंट है। ठीक है, तो मतलब जितने भी एलिमेंट्स हमारे ए में हैं, ए सेट में हैं, वे सारे ही एलिमेंट्स जो हैं बी सेट में हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा कि ए इज ए सबसेट ऑफ बी। ठीक है, चलिए, तो ये बातें थी, आप इसको समझ गए होंगे। तो नेक्स्ट चीज हम देखते हैं कि प्रॉपर सबसेट क्या होता है और सबसेट क्या होता है, दोनों में अंतर क्या होता है। तो प्रॉपर सबसेट क्या होता है कि उसको कहते हैं, प्रॉपर से मतलब कि बात ये है कि बिल्कुल ही वो उससे कम एलिमेंट होना चाहिए, एकदम प्रॉपर है सबसेट। ऐसा नहीं है कि इक्वल भी हो सकता है। ठीक है, जहां की अगर कहता है कि केवल सबसेट है, तो केवल सबसेट का मतलब हुआ कि वो इक्वल भी हो सकता है। हमने देखा ना कि एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ठीक है, क्योंकि उसके सारे एलिमेंट्स उससे मैच करेंगे ही, तो हो सकता है। तो सबसेट अगर लिख रहा है तो ऐसा हो सकता है कि हमारे को कहना चाह रहा हो कि इक्वल सेट भी हो। ठीक है, इक्वल सेट भी हो सकते हैं, लेकिन अगर प्रॉपर सबसेट बोल दिया है तो इसका मतलब कि उससे कम एलिमेंट जरूर होंगे, उसके इक्वल एलिमेंट्स, सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो होंगे, लेकिन सारे ही एलिमेंट्स नहीं होंगे। ठीक है, जैसे कि ये सबसेट का सिंबल है जिसमें कि हम ऐसे करके नीचे कर दे। अगर हमको ये नहीं पता है कि क्या एलिमेंट्स हमारे कम हैं या सेम हैं, तो हम ये वाला सबसेट ही यूज करते हैं जिसके अंदर हम इक्वल कर सकते हैं। लेकिन अगर हमको एग्जैक्टली पता है कि नहीं भाई इसके एलिमेंट जो हैं, जैसे कि ए इज ए सबसेट ऑफ बी एंड ए इज नॉट इक्वल टू बी, अगर हमको पता है तभी जा करके हम लिखेंगे प्रॉपर सबसेट। और इसको लिखने का मतलब क्या है कि ए कैन बी इक्वल टू बी। ठीक है, सेट ए जो है वो बी के बराबर हो सकता है। सुपर सेट किसको कहते हैं? अगर हमारे पास ए जो है अगर सबसेट बोल रहा है बी का, तो जो बी है इसी को हम लोग सुपर सेट कहते हैं।
ए को तो हम लोग सबसेट कह दिए, ए इज ए सबसेट ऑफ बी, लेकिन जिसका वो सबसेट है उस सेट को हम लोग सुपरसेट कहते हैं। ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया होगा। लेस देन का मतलब है जैसे कि ए अगर यहाँ इसके हिसाब से देखें तो बी में हमारे पास क्या है कि 1 2 3 4 ऐसे है, और हमारे पास ए में हमको शॉर्ट श्योर पता है कि ए में हमारे पास 1 2 4 ही है। ठीक है, इससे जो है इक्वल नहीं है ए और बी, तब जाके हम लिखेंगे कि ए इज ए सबसेट ऑफ बी, और ए में सारे ही एलिमेंट्स जो हैं वो बी में भी हैं, तब जाके हम ये लिखेंगे। लेकिन अगर हमको ये है कि बी में जो भी है वही ए में भी था, बी डैश ए डैश कह दे, या फिर हमको नहीं जानकारी, हम सेफ साइड के लिए हम ये वाली चीजें यूज कर लेते हैं। ठीक है, या तो इसको ऐसे लिख दो अगर ये तो एग्जैक्टली पता है तब, लेकिन नहीं पता है और हो सकता है कि इक्वल हो, तो हम लोग ये सेट का, ये सबसेट का क्या है कि सिंबल, सबसेट का सिंबल क्या है ऐसे लिख के नीचे हम इक्वल वाला चीज भी डाल देते हैं कि हाँ इक्वल भी हो सकता है। ठीक है, और हमें एग्जैक्टली पता है कि नहीं भाई इक्वल नहीं होगा, तो हम सिंपली ये लिख देते हैं। ठीक है, तो इसको प्रॉपर सबसेट कहते हैं इस सिंबल को, और जब हम ऐसे लिख दें तो इसका मतलब ये बस सेट सबसेट कह रहा है। ठीक है, और यहाँ पे दोनों इक्वल भी हो सकते हैं। ठीक है, चलिए अगर हम रियल लाइफ एग्जांपल की बात की जाए तो एक फाइल सिस्टम जो है कंप्यूटर में आप देखेंगे ये एक फोल्डर, एक बड़ा फोल्डर होता है, जैसे कि एग्जांपल में इसको हम मेन फोल्डर कह देते हैं। जब हम इसको क्लिक करते हैं, ठीक है, तब इसमें हमको बहुत सारे बाकी के फोल्डर्स मिलते हैं। तो ये जो बाकी के फोल्डर्स हो गए, अगर हम मेन फोल्डर को अगर हम सेट बी कह दें, तो जो बाकी के फोल्डर्स हैं जैसे कि ये सेट सी, सेट ए, ये बी ए हो चुका है, मेन फोल्डर अगर बी है तो उसी का एग्जांपल हम लेते हुए सिंपली चल रहे हैं कि बी हमारा सुपर सेट हो रहा है, और ये डी ये ई ले लिए। जैसे कि इसमें एक सेट ए को कह दिया है कि मैथ्स फोल्डर है इसमें, तो जो मैथ्स फोल्डर है, तो मैथ्स इसी मेन फोल्डर के अंदर हमारे सारे ही फोल्डर हैं, तो जो मेन फोल्डर है, ठीक है, वो सुपर सेट हो जाएगा, सुपर सेट हो जाएगा, और जो बाकी के हैं वे सारे सबसेट हो जाएंगे। तो ये एक रियल लाइफ एग्जांपल आप देख सकते हैं सेट और सबसेट का। यहाँ तो लिख सकते हैं कि ए इज ए सबसेट ऑफ बी। ठीक है, वैसे ही सी भी हो जाता, सी इज ए सबसेट ऑफ बी। ये मान लीजिए कि हमारा इंग्लिश का है, इंग्लिश के फोल्डर, ये सारे सब्जेक्ट्स के फोल्डर थे। ये हमारा केमिस्ट्री का फोल्डर है, या डी से ड्राइंग का लिख दें, ड्राइंग का फोल्डर है। ई से हमारा कोई भी सब्जेक्ट जैसे कि साइंस का। तो इस तरीके से फोल्डर तो सारे ही ए इज ए सबसेट ऑफ बी, सी इज ए सबसेट ऑफ बी, डी इज ए सबसेट ऑफ बी, ई इज ए सबसेट ऑफ बी। तो ये एक एग्जांपल हो गया, मैथ्स फोल्डर इज ए सबसेट ऑफ मेन फोल्डर। ठीक है, और अगर हम मैथ्स के भाषा में बात करें तो जो नेचुरल नंबर है वो क्या है कि सबसेट है हमारा इंटीजर का, क्योंकि जितने भी नेचुरल नंबर्स में एलिमेंट्स हैं वो सारे ही क्या होंगे कि इंटीजर्स में आएंगे ही। बस इंटीजर्स में और भी ज्यादा एलिमेंट्स होते हैं, तो हम कह सकते हैं कि नेचुरल नंबर क्या है कि प्रॉपर सबसेट है इंटीजर्स का। उसी तरीके से इंटीजर जो है वो हमारा प्रॉपर सबसेट है एक रैशनल नंबर का, और रैशनल नंबर हमारा प्रॉपर सबसेट है रियल नंबर का। ठीक है, तो ये मैथमेटिकली हम जानते हैं कि जितने भी एलिमेंट हमारे पास नेचुरल नंबर में आएंगे वे सारे के सारे एलिमेंट्स हमारे इंटीजर्स में रहेंगे ही रहेंगे। जितने भी इंटीजर्स में एलिमेंट हैं वे सारे के सारे हमारे रैशनल नंबर में रहेंगे। उसी तरीके से जितने भी रैशनल नंबर्स में एलिमेंट हैं वे सारे के सारे रियल नंबर्स में रहेंगे ही रहेंगे। मतलब कि रियल नंबर्स में और भी सारे हैं, इरेशनल नंबर्स भी हैं। तो रैशनल नंबर्स जो है वो क्या है कि रियल नंबर का सबसेट है। ठीक है, रियल नंबर में से ही कुछ एलिमेंट्स हम निकाल दे रहे हैं तो वो हमारा एक सेट बनाएगा जो कि रैशनल नंबर है। उसी तरीके से हम इंटीजर्स कुछ अगर निकाल दें इस रैशनल नंबर में से तो वो भी क्या है कि एक सबसेट है हमारा रैशनल नंबर का। ठीक है,
तो ये हमारे कुछ एग्जाम्पल्स हो गए जिससे कि आप प्रॉपर्ली समझ पा रहे होंगे कि सबसेट क्या होता है। अब हम थोड़ा सा चीज देखेंगे कि इंटरवल्स क्या होता है। इससे पहले आप एक क्वेश्चन मत करिए, तो एक क्वेश्चन क्या करिए कि हाउ मेनी सबसेट्स कैन बी ऑफ ए सेट with 5 एलिमेंट्स। एक सेट है जिनके की 5 एलिमेंट हैं, तो उनके कितने सारे सबसेट बन पाएंगे? क्या आप रिकॉल कर पा रहे हैं? तो नंबर ऑफ सबसेट्स कैसे निकालते हैं? ये फाइंड करने का तरीका है 2 का पावर n। तो हमारे पास यहाँ पे n इज इक्वल टू 5 है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 2 का पावर 5, मतलब 32 सबसेट्स बनेंगे उस सेट के। ठीक है, तो आई होप अब तक आप सबसेट के बारे में हर चीज को समझ गए होंगे। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि इंटरवल्स क्या होता है। ठीक है, इंटरवल्स क्या होता है? तो इंटरवल्स दो तरीके के होते हैं। ओपन इंटरवल, जिसको कि हम लोग एक ऐसे कर्व ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं, और क्लोज्ड इंटरवल को हम लोग ये स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसके अंदर अगर कोई एलिमेंट हम लिख दें, जैसे कि ए कॉमा बी ऐसे करके लिखते हैं। ठीक है, और इसमें भी हम मान लीजिए वैसे ही लिख दें ए कॉमा बी, तो दोनों में डिफरेंस क्या है कि जो ए कॉमा बी है इसमें क्या होगा कि इसका मतलब है कि ऐसे कोई लिख दिए एक्स बिलोंग्स टू ए कॉमा बी। ठीक है, और ये बिलोंग्स टू हम कर दिए x बिलोंग्स टू ए कॉमा बी क्लोज्ड। तो इसका मतलब क्या है कि इसमें हमारे पास x कहां से कहां होगा, ये इंटरवल बता रहा है। ये बता रहा है कि सारे ही नंबर जो कि a से बड़े हों, ठीक है, और b से छोटे हों। ओपन का मतलब कि सारे ही एलिमेंट हमारे पास a से बड़े हों, x में सारे ही एलिमेंट्स आएंगे, चाहे x सारे ही एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है जो कि a से बड़े हैं और b से छोटे हैं। ठीक है, जैसे कि x बिलोंग्स टू ऐसे कर दिया 5 से 9, तो इसका मतलब कि x बिलोंग्स टू वो 5 से बड़ा है और ये 9 से छोटा है। ये नहीं कह देंगे 5 6 7 8 9, ऐसा नहीं कहेंगे। ये जब तक नहीं कुछ लिखा है, x बिलोंग्स टू लिखा है, इसका मतलब हम लोग को जनरली समझना चाहिए कि ये रियल नंबर के बारे में बातें हो रही हैं। ठीक है, तो 5 से बड़े सारे ही रियल नंबर्स और 9 से छोटे सारे ही रियल नंबर्स। इसमें हमारा 5 और 9 को ले नहीं रहे हैं। जब हम ओपन इंटरवल लिखते हैं तो 5 से हम बड़ा लेंगे। ठीक है, 5 और 9 लिख दिया, तो हम 5 को अगर नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करें तो कैसे करेंगे, इस इंटरवल को ऐसे ओपन कर देंगे, मतलब 5 से जस्ट बड़ा वाला एलिमेंट लेंगे और 9 से जस्ट छोटा वाला। जस्ट बड़ा का क्या मतलब है, 5.0000000 ऐसे जाते जाते कहीं पे 1 हुआ होगा, ये जस्ट बड़ा है 5 से, लेकिन हम 5 नहीं ले रहे हैं। वैसे ही 9 से जस्ट छोटा का मतलब क्या, 8.9999999 कुछ ऐसा हुआ होगा एलिमेंट, लेकिन एग्जैक्टली हम उसको बता नहीं सकते, लिख नहीं सकते हैं। ठीक है, तो हम ऐसे लिखते हैं। उसके लिए हमारा क्या तरीका, ओपन इंटरवल लिख दिए 5 से 9, इसका मतलब कि 5 से जस्ट बड़ा पर 5 को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, और 9 से जस्ट छोटा पर 9 को नहीं इंक्लूड कर रहे हैं। उनके बीच के सारे ही एलिमेंट्स वो हमको ओपन इंटरवल से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये कर्व ब्रैकेट से करते हैं। और जहां पे ये क्लोज्ड इंटरवल कर दिया, जिसको कि स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसका मतलब क्या है, अगर यही इसको कह दिया है कि ये कह दिया है 3 से 8, तो इसका मतलब क्या है, अगर नंबर लाइन पे हम देखें तो 3 छोटा है, 8 इधर होगा, बीच में बहुत सारे हैं, सारे ही एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो इसका मतलब कि हम 3 को भी ले रहे हैं, 8 को भी ले रहे हैं, और उसके बीच में भी सारे एलिमेंट्स को ले रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब है क्या कि 3 को भी ले रहे हैं, यहाँ इक्वल टू लगा दिए, मतलब 3 भी हमारा है और उससे बड़ा, और 8 भी ले रहे हैं और उससे छोटा भी, मतलब 3 और 8 को भी ले रहे हैं, साथ में उसको बीच के भी ले रहे हैं। तो इसमें अगर हम ऐसे देखें, इस नोटेशन का मतलब क्या है, ओपन इंटरवल और क्लोज्ड इंटरवल का, इसका डिस्क्रिप्शन अगर सेट के हिसाब से देखें तो इसका मतलब ये है कि a इज ग्रेटर देन x, सॉरी a इज लेस देन x इज लेस देन b, मतलब
x जो है a से b के बीच में है, बट a और b नहीं इंक्लूड हो रहा है। यहाँ पे क्या एंड पॉइंट्स इंक्लूड हो रहे हैं? एंड पॉइंट्स का मतलब है a और b, यहाँ पे एंड पॉइंट है, तो क्या ये इंक्लूड हो रहे हैं? नहीं। इसमें अगर लिख रहे हैं तो क्या ये इंक्लूड हो रहे हैं? हाँ, ठीक। इसके बाद आप ये देख लीजिए कि सेमी और ओपन और सेमी और क्लोज्ड इंटरवल क्या होता है। सेमी ओपन सेमी क्लोज्ड इंटरवल का मतलब क्या है? ठीक है, इस ये क्या है कि लेफ्ट साइड से ओपन है। अगर हम लिख रहे हैं ऐसे 8,100 लिख रहे हैं अगर हम, और 100 पे क्लोज करें, मतलब हम 8 को नहीं इंक्लूड करें, 8 से जस्ट बढ़ा ले रहे हैं लेकिन 8 नहीं इंक्लूड कर रहे हैं, और वो पॉइंट कहां तक जा रहा है? 100 तक जा रहा है, और 100 को हम इंक्लूड कर रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब हो गया, अगर ये बिलोंग्स टू x लिखा है तो इसका मतलब है कि 8 से बड़ा लेना है, 8 को नहीं लेना है, लेकिन 100 तक लेना है, और 100 को भी लेना है। ठीक है, इंक्लूड्स अगर ए ऐसे लिखे हुए हैं तो इंक्लूड्स बी, एक्सक्लूड्स ए को नहीं रखना है, बी को हमको रखना है। ठीक है, और यहाँ पे वैसे ही अगर इधर से हम क्लोज कर दें, शुरुआत में अगर क्लोज कर दें और इधर साइड ओपन कर दें, तो भी वही मतलब है। जहां पे भी ये वाला है मतलब उसको हमको इंक्लूड नहीं करना है। वो कर्व ब्रैकेट है जो, जहां पे भी हमारा स्क्वायर ब्रैकेट है मतलब हमको उसको भी इंक्लूड करना है। ठीक है, चलिए, तो इसका भी मतलब क्या है कि हमको 9 को इंक्लूड करना है और 90 को नहीं करना, और बीच के सारे ही पॉइंट्स होंगे। ठीक है, चलिए, तो रियल लाइफ कुछ एग्जांपल्स अगर हम देख लें कि हमको कहाँ इंटरवल का यूज होता है, तो अगर बोला हुआ है कि टेम्परेचर, आपको आता होगा मैसेज, आजकल बहुत ज्यादा तूफान वाला मैसेज आता है कि टेम्परेचर यहाँ इतना हाई हो सकता है, इसके बीच में हो सकता है। तो अगर उसको मैथमेटिकली लिखें, जैसे कि टेम्परेचर इज एट लीस्ट, क्योंकि वो एक रेंज देता है कि आज का टेम्परेचर दिन का ऐसा हो सकता है, यहाँ से यहाँ के बीच में हो सकता है, तो मैथमेटिकली उसको क्या लिखा जा सकता है या कैसे समझते हैं हम लोग? तो एटलीस्ट 25 डिग्री सेल्सियस होगा बट लेस देन 40 डिग्री होगा। तो हम लोगों को क्या क्या यूज होता है, इंटरवल्स को हम कैसे समझते हैं, वो वही चीज है। इसका इंटरवल को आप समझ पा रहे होंगे कि ये एक रेंज है, सारे ही टेम्परेचर हो सकते हैं 25 डिग्री से लेकर के 40 डिग्री के बीच में, लेकिन ये बोल रहा है कि 40 डिग्री से कम ही रहेगा, मतलब 40 डिग्री भी नहीं होगा। ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे? एटलीस्ट 25 डिग्री, मतलब इसका मतलब है कि 25 डिग्री होगा, वहां से हो सकता है, और 40 से लेकिन कम रहेगा, ये श्योरिटी बता रहा है। ठीक है, तो 40 तक नहीं पहुंचेगा टेम्परेचर, लेकिन हाँ 25 तक कम से कम तो रहेगा, ये कहना चाह रहा है। तो ये इंटरवल वाली बातें आप समझ गए होंगे कि बीच के सारे ही हमारा रेंज हो सकता है, सारा कुछ हो सकता है, बीच के टेम्परेचर। उसी तरीके से जब हम इस इंटरवल में लिखते हैं तो बीच में सारा कुछ हो सकता है। अगर क्लोज लिख रहा है तो मतलब उसको इंक्लूड करना, ओपन लिख रहा है तो उसको हमको इंक्लूड नहीं करना। ठीक है, और ये एक्चुअली क्या है कि सबसेट्स ऑफ ऑल पॉसिबल टेम्परेचर्स है। ठीक है, इसके अंदर हम बहुत सारे सबसेट्स बना सकते हैं कि ठीक है भाई, इससे इसके बीच में रहा तो और कितना सारा हमारा पॉसिबल, दिन में मान लीजिए डेट 8 to 10 में क्या टेम्परेचर रहा, 10 AM से लेकर 2 PM तक हमारा क्या टेम्परेचर रहा, तो एक अलग अलग हमको ब्रैकेट मिल सकता है। मतलब इसके अंदर से भी हम काफी सारे इंटरवल्स निकाल सकते हैं अलग अलग टाइम के लिए। ठीक है, इसमें से हम काफी सबसेट्स बना सकते हैं। ठीक, तो वो एक रेंज दे दिया, तो इंटरवल हमारा एक रेंज दे देता है। ठीक है, एक बाउंड्री बता देता है कि यहां तक होगा, या एग्जैक्टली यहां तक हो सकता है, या इसके बीच में होगा, और इसके बीच में सारे कुछ हो सकते हैं। तो इसका इंटरवल का मतलब ये है। तो जब ऐसे लिख दे तो आपको समझना है कि 25 से लेकर के 40 तक होगा। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं कि यूनिवर्सल सेट क्या है। ठीक है, तो यूनिवर्सल सेट जैसा कि ये नाम सजेस्ट कर रहा है कि सारा कुछ आता है, यूनिवर्स के अंदर सारी कुछ आ जाती है। अगर मैं सबसे बड़ा एक सेट बोलूं तो एक यूनिवर्स आएगा। ठीक है, यूनिवर्स के अंदर हम सारा कुछ रख सकते हैं, जो भी हमको सेट लेना हो, जैसे कि गैलेक्सी ले सकते हैं, गैलेक्सी भी एक सेट हो गया, या फिर हम गैलेक्सी के अंदर हम एक सेट लेना चाहें तो उसी तरीके से एक मिल्की वे गैलेक्सी भी हो जाएगी। ठीक है, और इस तरह से हम बस कहना चाह रहे हैं यूनिवर्सल सेट का मतलब हुआ कि एक बड़ा सा सेट जिसके अंदर हमको जो भी चीज के बारे में अगर बात करनी हो तो हम उसको कंसीडर कर लें। ठीक है, बस यही होता है यूनिवर्सल सेट की। इन एनी डिस्कशन
द सेट दैट कंटेन्स ऑल द ऑब्जेक्ट अंडर कंसिडरेशन। तो हम अपने अकॉर्डिंग जिस भी चीजों को हम डिस्कस कर रहे हैं, हम लोग एक सेट मान लेते हैं, तो वही हमारा एक यूनिवर्सल सेट होता है। उस सेट के अंदर सारे ही ऑब्जेक्ट्स कंसिडर हो जाने चाहिए। तो हम ऐसा कोई एक सेट एज्यूम करते हैं। जैसे कि मान लें कि हमको कुछ इंटीजर्स के बारे में बात करनी है, तो हम एक कंसीडर कर लेंगे एक यूनिवर्सल सेट जिसके अंदर सारे इंटीजर्स आ जाएं। तो इंटीजर्स ही हो सकता है, इंटीजर्स ही हमारा एक सेट हो सकता है, यूनिवर्सल सेट हो सकता है। ठीक है, इसी तरीके से हम जो है, अगर इसमें जैसे एग्जांपल दिया है कि ह्यूमन पॉपुलेशन को अगर स्टडी करना है इन दी वर्ल्ड, तो हम जो सेट ऑफ पीपल है इन दी वर्ल्ड, इसको हम एक यूनिवर्सल सेट ले सकते हैं। ठीक है, तो यू क्या हो जाएगा कि सेट ऑफ ऑल पीपल इन दी वर्ल्ड। ठीक है, और जैसे कि हमको बात करनी हो इस ह्यूमन पॉपुलेशन की, तो हम ऐसा नहीं ले लेंगे कि इस सेट में ऐसा नहीं ले लेंगे कि ऑल द एनिमल्स। ठीक है, ऑल द एनिमल्स भी जो है एक बड़ा सेट होगा जरूर। ह्यूमन पॉपुलेशन, ह्यूमन में देखा जाए तो ह्यूमन भी एक एनिमल ही है, तो एनिमल भी एक यूनिवर्सल सेट हम ले सकते हैं, क्योंकि हमको बस बड़ा एक सेट लेना चाहिए जिसके अंदर की सारी चीजें जो हम कंसीडर करें वो आ जाए। पर हम जनरली ऐसा लेंगे जो कि मोस्ट अप्रोप्रिएट रहे। ठीक है, सारी चीज हमारे जो बात हो, ह्यूमन पॉपुलेशन को स्टडी करना है तो हम सारे बातें आ जाएं, ये भी हो, पर हम बहुत ज्यादा बड़ा ना ले ले सेट जिससे कि कंफ्यूजन पैदा हो जाए, वो भी हम नहीं करेंगे। ठीक है, तो बस ये अपने से एक सेट लेने की बात है। यूनिवर्सल सेट क्या होता है कि जिसके अंदर हम जो भी बातें कर रही हो वो सारी बातें आ जाए, तो हम एक ऐसा सेट जब चूज कर लें तो वो एक यूनिवर्सल सेट होती है। ठीक है, हम अगर अपने यूनिवर्स में ही देखें तो एक जो यूनिवर्स है हमारा, ये अल्टीमेट यूनिवर्सल सेट के रूप में जाना जा सकता है। जैसे कि हम अर्थ कहें तो अर्थ एक सबसेट है सोलर सिस्टम का। सोलर सिस्टम जो है सबसेट है मिल्की वे गैलेक्सी का। मिल्की वे गैलेक्सी जो है वो सबसेट है यूनिवर्स का। तो ये जो हमारा यूनिवर्स ही है, ये भी हम लोग डिफरेंट एक दूसरे के सबसेट हो सकते हैं। अगर हम एक बड़ा सेट लें तो उसके अंदर बहुत सारे सबसेट्स हो सकते हैं। ठीक है, ये सोलर सिस्टम के अंदर और भी सबसेट हो सकते हैं। ठीक है, प्लैनेट्स हो सकते हैं कि नहीं, अलग अलग प्लैनेट्स हमारे सोलर सिस्टम के सबसेट ही हो जाएंगे। सोलर सिस्टम में क्या होता है, सारे प्लैनेट्स होते हैं और एस्ट्रॉइड्स होते हैं, सारे कुछ। तो हम लोग जो है उसके एलिमेंट्स, जैसे अर्थ एक प्लैनेट है वो हो सकता है। मिल्की वे गैलेक्सी का भी एक एलिमेंट सोलर सिस्टम है हमारा। ठीक है, मिल्की वे गैलेक्सी का जो है अर्थ भी कर देंगे तो एलिमेंट होगा, क्यों नहीं होगा। ठीक है, ये भी हो सकता है। पर हम जो कहें कि अगर अर्थ के लिए हमको एक यूनिवर्सल सेट लेना है तो हम सोलर सिस्टम ले लेंगे, है कि नहीं, क्योंकि ये बेस्ट डिस्क्राइब करेगा इसको। ठीक, अगर हम सारे प्लैनेट्स को डिस्कस कर रहे हैं तो सोलर सिस्टम हमारा एक यूनिवर्सल सेट हो जाएगा, ना कि हम मिल्की वे गैलेक्सी ले लें। ये होगा जरूर एक यूनिवर्सल सेट, पर इसके अंदर हमारी बहुत सारी चीजें आ जाएंगी जो कि कंफ्यूजन पैदा कर लेगा। तो हम एक बेस्ट पॉसिबल सबसेट के लिए एक यूनिवर्सल सेट लेते हैं जिसके अंदर की हमको जो डिस्कशन है आसान हो जाए। ठीक, तो जो यूनिवर्स है, अगर हम यूनिवर्स को देखें तो इट इज द अल्टीमेट यूनिवर्सल सेट कंटेनिंग एवरी सब सिस्टम। तो यूनिवर्स के अंदर सारे ही के सारे सिस्टम्स आ जाएंगे। तो एक यूनिवर्सल सेट जो बोला जाए तो यूनिवर्स ही एक यूनिवर्सल सेट है। ठीक है, तो आई होप आपको जो एग्जाम्पल्स हैं इससे सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। ठीक, जो लाइव एग्जाम्पल्स है, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स, इनसे भी हम कैसे रिलेट कर सकते हैं सेट सबसेट, और बहुत सारी जो आज हमने पढ़ी इंटरवल्स के बारे में। तो आई होप कि ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक, तो हम जो कंक्लूजन है और रिव्यूज है वो देख लेते हैं कि आप क्या क्या समझे हो। क्या आपने समझा कि हर सेट खुद का सबसेट होता है। ठीक,
और हर एक सेट का एक सबसेट जो होता है एम्प्टी सेट होता है, ठीक है। एम्प्टी सेट इज ऑल्सो ए सबसेट ऑफ एवरी सेट, ठीक है। और वो जो एक सेट होता है वो खुद का भी एक सबसेट होता है, ठीक। अगर हम इसके इंटरवल की बात करें कि इसका लेंथ क्या है इंटरवल का, तो लेंथ ऑफ इंटरवल यही होता है कि हम अपर लिमिट से लोअर लिमिट अगर माइनस कर दें, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो वही उसके लेंथ होते हैं, लेंथ ऑफ इंटरवल। ये इतना पूछता नहीं है, पर कभी अगर आ गई चीजें तो हमें पता होना चाहिए कि लेंथ ऑफ इंटरवल का मतलब क्या कहना चाह रहा है, कि इनके बीच में कितनी आखिर डिफरेंस है, ठीक है, कितना इसके अंदर चीजें समाई हुई है। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ही हमारा लेंथ ऑफ इंटरवल दे देता है, ठीक है। और ये बताएं कि रैशनल नंबर में जो रैशनल नंबर है वो एक रियल नंबर का क्या होता है कि सबसेट होगा। और या हम ऐसे कह सकते हैं कि R जो है सुपर सेट है, सुपर सेट भी हमने देखा, ठीक है। सुपर सेट हो जाएगा R और Q हो जाएगा सबसेट ऑफ R, ठीक है। तो हम आज के लिए यहीं तक कंक्लूड करते हैं डिस्कशन को अपने। आप इसके बाद एक्सरसाइज 1.3 करेंगे जो कि इस आज के डिस्कशन से रिलेटेड है। एनसीईआरटी के आप इस एक्सरसाइज को जरूर एक बार कर लें, तो हम फिर नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 1.3 को डिस्कस करेंगे और आपके जो भी प्रॉब्लम्स होंगे उसको भी हम लोग सॉर्ट आउट करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।